हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 कर रहे हैं। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको 7th, 8th, 9th क्वेश्चन करवाए थे एंड आज हम करेंगे 10th, 11th एंड 12th क्वेश्चन। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सिमिलर है 9th की, जैसे चेंजेस है वो बताती हूँ मैं क्या है। देखो, 2 cards are drawn। 9th में क्या था, 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled pack of 52 cards। Find the mean and standard deviation for number of aces। 10th में क्या है, 2 cards निकाल रहे हैं 52 cards में से ही, बट यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं। वहाँ आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था एसिस के लिए, और यहाँ मीन एंड वेरिएंस निकालना है एसिस के लिए। मेन जो चीज़ चेंज हुई है वो क्या हुई है, वो विद रिप्लेसमेंट था और ये विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड एसिस वहाँ निकालने थे और एसिस ही यहाँ पे निकालने हैं। मीन हो या वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वो प्रोसेस तो आपको फिर फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट। जहाँ पर भी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा दिखाई दीजिए या फिर चॉइसेस हो, चॉइस अगर आपको करनी हो तो वहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन का ही यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी। तो देखो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 गिवन भी है और वैसे आपको पता भी है। ठीक है, आपको किसके लिए निकालना है, एसिस के लिए निकालना है। तो एसिस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो बाकी बच गए कितने कार्ड, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। 52 माइनस 4 इज़ 48, अदर कार्ड्स आपके 48 बच गए। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ एसिस। हम क्या कर रहे हैं, हम 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं। तो x क्या है, एसिस आने के रैंडम वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है कि दोनों ही कार्ड्स में से किसी पर भी एस ना आए, 0 एस मिले आपको। हो सकता है कि एक कार्ड पर एस हो और हो सकता है कि 2 कार्ड पर एस हो। तो x की प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। बट क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे हम प्रोबेबिलिटी कब, जब x इक्वल्स टू 0 है। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि कोई भी एस नहीं मिला। एस कितने कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स है, आपको एस कोई भी नहीं मिला, यानी कि 4 में से 0 एस आया। इनटू अदर कार्ड्स कितने हैं, 48। अब अगर एस नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है दूसरे कोई कार्ड्स आएंगे। निकाल कितने कार्ड्स रहे हो, 2। तो दोनों के 2 कार्ड्स यहाँ से आए, यहाँ से एक कार्ड भी नहीं आया। और नीचे क्या आएगा, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 और आप कितने निकाल रहे हो, 2। ठीक है जी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। इसको सॉल्व करने पे तो 1 आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 48 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आएगा, नीचे वाले को ना सेम रखना ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ऊपर वाले को एक्सपेंड कर लो, 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 चलता रहेगा, तो उसको 46 फैक्टोरियल लिख लिया मैंने। एंड ये आपका एज इट इज़ रहा। नीचे देखो 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल लिख लिया एंड 2 इंटू 50 फैक्टोरियल। ये कट हो जाएगा, ये यहाँ पर कट हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 6 ज़ार 12। तो नीचे वाले को जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी ना, वो हम एज इट इज़ रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। आप क्या, मैंने कैलकुलेट करा हुआ ऑलरेडी। तो ये ऊपर 1112 आएगा, 1128 आएगा और नीचे 1326 आएगा। ठीक है, फिर भी आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। ठीक है जी। अब देखो 1 के लिए क्या होगा, 1 का क्या मतलब है कि आपको एक एस कार्ड मिला है। तो एस कार्ड कितने हैं, 4, उसमें से आपको एक मिला है। आप निकाल कितने कार्ड्स रहे हो, 2। तो अगर एक यहाँ से मिल गया तो दूसरा अदर कार्ड्स में से मिलेगा। अदर है कितने, 48। तो 48 में से 2 और नीचे क्या आएगा, 52 में से 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 44 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 इज़ 3 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 46 फैक्टोरियल। और नीचे वाले को सॉल्व करके अभी हमने देखा कि 1326 आ रहा है। ऊपर वाले को फर्दर कर लो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 46 फैक्टोरियल। और नीचे आपका 1326 है। ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 28। ठीक है, ये आपके बच जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 4 बचेगा, 24 बचेगा और 47 बचेगा। ये देखो
हमने टोटल 2 कार्ड्स निकाले थे, हो गई मिस्टेक मुझसे, 2 कार्ड्स निकाले थे, एक यहाँ से आया तो एक बचा ना, एक यहाँ से आएगा, तो 48 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 48 माइनस 1 करोगे तो यहाँ 47 हो जाएगा। तो इसको मैं कट करके यहाँ की सॉल्व कर देती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो क्या था, 4 फैक्टोरियल बाई 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 48 इंटू 47 फैक्टोरियल तक इसको हम लिखेंगे, क्योंकि नीचे हमारा 47 फैक्टोरियल ही है और नीचे 1326 है, तो ये कट हो जाएगा। इसको इंटू 3 फैक्टोरियल लिख लो, कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 इंटू 48 बाई 1326। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, 192 बाई 1326। क्लियर है। ये कब निकाली, 1 पे। बस एक लास्ट केस और रह गया, x इक्वल्स टू 2 पे। तो 2 के लिए क्या होगा कि आपके दोनों के दोनों एज कार्ड्स आ गए। एज कार्ड हैं कितने, 48, तो 48 में से दोनों आ गए, तो इट मीन्स 48C2। ठीक है, और सॉरी 4 हैं एज कार्ड्स, 4 में से दोनों के दोनों एज कार्ड्स आ गए, बाकी अदर कार्ड्स कितने रह गए, 48। तो 48 में से आपका कोई भी कार्ड नहीं आएगा और नीचे तो आपका वही रहेगा 52C2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4C2 को 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको करोगे तो 1 ही आएगा। इसकी वैल्यू में पता है 1326। देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये नीचे 1326 है, इससे कट जाएगा, इससे ये, तो क्या बचेगा 6 बाई 1326। ठीक है जी, आपने निकाल दिया। आगे क्या निकालना है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ती है, ये वाली। XI की वैल्यू 0 1 2, PI की वैल्यू 0 पे कितनी है, 1128 बाई 1326, 192 बाई 1326 एंड 6 बाई 1326। ठीक है जी, अब XI और PI की मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू समथिंग 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म आ जाएगी, 6 2 ज़ार 12, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब XI का स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि आपको वेरिएंस निकालना है ना, वेरिएंस निकालना ना, हाँ जी वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता है, तो भी ज़रूरत इसकी पड़ती है आपको। ठीक है, अब PI और XI के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 192 बाई 1326 एंड 24 बाई 1326। मीन के लिए तो सिंपली आपको इनको ऐड करना है, और वेरिएंस के लिए आपको पता है स्टेप क्या होता है, तो मैं इसको ना ऊपर कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको कोई। देखिए क्या है टर्म्स, या फिर मैं साइड में कर देती हूँ। यहाँ पे देखो XI PI का टोटल करेंगे तो क्या है, 0 प्लस 192 प्लस 2 12, 2 2 ज़ार 4, 9 1 10, तो क्या आ गया एडिशन आपका 204। ठीक है, इनका एडिशन करके नीचे क्या है आपका 204 बाई 1326। इसको आप कट करो, इसको हम कट करते हैं, 2 पे कट कर लो पहले, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, देन अगेन 2 6 ज़ार 12 एंड देन 2 3 ज़ार 6। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको 3 पे कट कर लो, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 3। ठीक है, तो आपका 34 बाई 221 आ गया। बाकी फर्दर किसी पे भी कट नहीं हो रहा, आपका आंसर आ गया मीन की वैल्यू 34 बाई 221। ठीक है, वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब आप वेरिएंस की टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 192 प्लस 24 आएगा, 4 प्लस 2 6 9 10 11 एंड इसका एडिशन आपके पास क्या बनेगा, 216 बाई 1326। ठीक है जी, तो कैसे निकालते हैं हम, 216 बाई 1326 माइनस करेंगे मीन का जो आंसर था उसका स्क्वायर। मीन का आंसर क्या था, 34 बाई 221 और उसका स्क्वायर। क्लियर है। देखो अब आप इसको फर्दर कट कर सकते हो, 2 1 ज़ार 2, 2 0 ज़ार 0, 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 3 ज़ार 6, देन 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, नहीं 3 पे कटेगा अभी, यहाँ पे आएगा आपका 3 3 ज़ार 9 एंड 3 6 ज़ार 18 और 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 एंड 3 1 ज़ार 1। देखो तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या बन गई है, 36 बाई 221 माइनस 34 बाई 221 का होल स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर भी करोगे तो जो भी आएगा तो 221 का स्क्वायर ही होगा ना, वो टर्म नीचे से में मान लो कुछ भी आएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर करने के बाद, तो वो 221 ही होगा। तो यहाँ पे 36 इंटू 221 को मल्टीप्लाई करना है माइनस
221 यहाँ पे, 221 यहाँ पे, 34 का स्क्वायर यहाँ पे लिख के आपका आंसर आ जाएगा। इसको कट कर लेना, ठीक है। कट करके अपना आंसर अपने बुक में देख लेना जो भी है। मैंने आपको तरीका बता दी, ऐसे होगा। इसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है जी। ये आपका 10th क्वेश्चन था, करवा दिया मैंने आपको। अभी देखो 11th क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी। अ बॉक्स कंटेन्स 12 आइटम्स ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स में 12 आइटम है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है। अ सैम्पल ऑफ 3 आइटम्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। हमने उस बॉक्स में से 3 आइटम का सैम्पल सिलेक्ट किया। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। हमने एक्स को डिनोट किया है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आ रही हैं हमारे सैम्पल में से। फाइंड द मीन ऑफ एक्स। आपने एक्स का मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में समझने वाली सिर्फ एक ही वर्ड है, सिलेक्टेड। यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है कि आपने उसमें से सिलेक्ट किया है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ना देके आपको वर्ड सिलेक्ट दे दिया, तो जहाँ भी चॉइस आ जाए, सिलेक्शन आ जाए, वहाँ पे आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही यूज़ करना है, ठीक है जी। क्या है, बॉक्स है, 12 आइटम्स उसमें टोटल है, जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं। तो नॉन डिफेक्टिव कितनी हो गई, 9। हमने 3 आइटम्स के सैम्पल को सिलेक्ट करना है और आपने एक्स यानी कि डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब मीन निकालना है। क्लियर है। तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बस समझने की बात यही थी कि कॉम्बिनेशन का यहाँ पे यूज़ होगा। तो देखो, बॉक्स कंटेन्स आइटम्स, बॉक्स में कितनी है, 12 है, ठीक है जी। डिफेक्टिव उसमें से कितनी है, 3 है। तो नॉन डिफेक्टिव कितनी हो गई, 9 हो गई। उसके बाद लेट एक्स, लेट क्या दिया ही हुआ है, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है जी। तो आप 3 आइटम्स को चूज़ कर रहे हो तो क्या पॉसिबल चांसेस है कि उसमें एक भी डिफेक्टिव आइटम ना आए, उसमें एक डिफेक्टिव आइटम हो, उसमें 2 हो और उसमें 3 हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 3 ही आइटम्स को चूज़ कर रहे हो टोटल बैग में से, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 के लिए निकालते हैं सबसे पहले। देखिए 0 का मतलब क्या कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है। डिफेक्टिव आइटम्स हैं कितनी, 3। तो 3 में से डिफेक्टिव आइटम तो 0 है, तो बाकी बची आइटम्स नॉन डिफेक्टिव कितनी है, 9। आइटम्स निकाल कितनी रहे हैं, 3, तो तीनों की तीनों इसमें से आएंगी। एंड नीचे टोटल आइटम्स हैं 12 और उसमें से आप 3 निकाल रहे हो। नीचे वाले को सेम रखना ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। इसको 12 से 3 ही रखना आ जाएंगे। इसका आंसर बस एक बार निकालो। ये 1 होगा, ये क्या होगा, 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या होगा, 12 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। एंड नीचे देखो क्या आएगा, 12 11 10 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। कट हो जाएगा इससे, ये इसे कट हो जाएगा। 3 3s are 9, 2 4s are 8। यहाँ पर आपका 3 4s are 12 एंड 2 2s are 4, ठीक है। 10 को मैंने लिख लिया ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ऊपर टर्म्स बची हैं 3 4 7, नीचे बचा है 2 11 एंड 10। नीचे वाला आपका यानी कि क्या बन गया, 11 2 22 और इंटू करोगे तो 2 2 0 बन जाएगा। 7 3s are 21, 21 4s are 4 1s are 4 एंड 21 4s are 4 2s are 8, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 84/220। अब सेकंड का निकालते हैं। x इक्वल्स टू 1। 1 का मतलब क्या कि एक डिफेक्टिव आइटम। डिफेक्टिव आइटम है टोटल कितनी, 3 है। तो 3 में से एक यानी कि 3C1। उसके बाद नॉन डिफेक्टिव कितनी है आपकी, नॉन डिफेक्टिव है आपकी 9। तो 9 में से कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। नीचे आपका 12C3 ही रहेगा और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 220। ऊपर देखो 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या बनेगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2। ये कट जाएगा, 2 4s are 8, ये कट जाएगा। तो बेसिकली क्या बचा, नीचे तो 220 है ही, आपके पास 4 3s are 12, 12 इंटू 9 बाई 220 बचेगा सिर्फ, ठीक है जी। और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 108/220, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया किसका, 1 का।
अब निकालते हैं 2 के लिए और 3 के लिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है कि डिफेक्टिव आइटम्स 2 हैं कितनी 3 में से 2 बच्चे कितनी 1, तो 1 आएगी इसमें से, नीचे तो 12C3 अपना है। यहाँ देखो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल और नीचे 2 2 0। तो ये टर्म 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख लो, इसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल लिख लो, नीचे ये है ये कट जाएगा 9 3 27 बाई 2 2 0 आपका आ गया। ठीक है जी। अब 3 के लिए निकाल लेते हैं। 3 का क्या मतलब है कि तीनों के तीनों डिफेक्टिव पीस है, तो 3 में से 3 ही डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव 0 हो गए, नीचे आपका 12C3 रहा। इसकी वैल्यू 3C3 की वैल्यू आपकी 1 आएगी, यहाँ पर इसकी भी 1 आएगी, तो 1/2 2 0। ठीक है, क्या निकालना था, मीन निकालना था, तो ठीक है XI और PI की वैल्यू लिख दो 0 1 2 और 3 के लिए। PI की क्या थी, ये थी, फिर ये थी एंड देन 27 एंड देन ये। ठीक है, अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, तो 0 108/220 54/220 3/220। इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो 108 54 और 3 इनको ऐड कर दो, 4 और 3 7 8 और 7 15 1 कैरी 6 1। तो क्या आ गया आपके पास आंसर 165/220। इसको कर दो 5 पे कट, 5 3 15 5 3 15 5 4 20 5 4 20 11 3 33 यानी 11 4 44। सो मीन की वैल्यू क्या आ गई 3/4। क्लियर है, बस इतना ही आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब बात आती है 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या है 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट। 3 bad bags got mixed up with 7 good eggs. If the 3 bags are drawn, if the 3 eggs are drawn without replacement from 10 eggs, find the mean and variance of number of bad eggs. कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए रखी फर्स्ट लाइन। 7 तो गुड एग्स हैं, 3 बैड एग्स हैं, टोटल एग्स 10 है। आपको मीन एंड वेरिएंस निकालना है बैड एग्स का, और विदाउट रिप्लेसमेंट, हाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी। तो बस जैसे हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें भी करते हैं स्टार्ट। देखो टोटल एग्स कितने हैं 10 है, गुड कितने हैं 7 है, बैड कितने हैं 3 है। लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ बैड एग्स। ठीक है जी, विदाउट रिप्लेसमेंट है। देखो तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आपने क्या करना है 3 एक्स ड्रॉ करें हैं, तो हो सकता है कि एक भी बैड ना हो सकता है एक बैड हो सकता है 2 बैड हो और हो सकता है 3 बैड हो, नहीं पॉसिबल वेज बनेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए 0 बैड एग है, बैड एग है टोटल कितने 3, तो 3 में से आपको 0 बैड एग मिले। बाकी गुड एग कितने हैं 7, तो टोटल ड्रॉ कितने कर रहे हो आप 3, तो 3 के 3 आपको इसमें से मिले। एंड टोटल है 10 और 10 में से आप ड्रॉ कितने कर रहे हो 3, तो वो आपको इसमें से मिले। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करो, 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, नीचे 10 9 8 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2। सो ये कट हो जाएगा, 3 2 6, 2 से 2 कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 3 3 9, 2 4 8, थोड़ा सा गुचड़ मुचड़ हो गया, 7 5 35, नीचे बचा आपके पास 4 3 एंड 10, तो 4 3 12, 12 इंटू 10 120। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। 120 ही रखेंगे, इसको कट नहीं करेंगे ताकि कैलकुलेशन सबकी सेम हो जाए, ईजी हो जाए। देखो 1 बैड एग, तो 3 बैड एग में से 1 बैड एग, गुड में से बाकी के 2 और नीचे 10 से 3। ये 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ये 3
मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, 6 बचेगा, 1 कट हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 3 ज़ा 9, 9 ज़ा 163 बाई 120। ठीक है, क्लियर है। अब फटाफट से 2 का और 3 का कर लेते हैं। 2 बैड एक्स 3 में से 2 आ गए, गुड में से 1 आ गया, नीचे 10 में से 3 आ गए, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे 120 सेम, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ सिर्फ 7 बचेगा और नीचे 120 बचेगा, तो 7 3 21 बाई 120 आपका इसका आ गया। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, तीनों के तीनों बैड एग्स आ गए, तो 3 3 3, 7 में से एक भी नहीं आया, 0, नीचे 10 C 3, इसका क्या आएगा 1 बाई 120। ठीक है जी, क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें आपने, मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस के लिए तो फिर एक्स आई पी आई एक्स आई स्क्वायर पी आई एक्स आई स्क्वायर, 0 1 2 3, पी आई की वैल्यूज़ लिख देती हूँ मैं। मल्टीप्लाई कर दें इनको, 0 एक्स आई का स्क्वायर करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, हो गया। एक्स आई पी आई के लिए क्या करना है, इनका एडिशन, और उसके लिए इसका एडिशन चाहिएगा, तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 63 42 और 3, ठीक है, 3 और 3 6, 7 और 8 108, 108 बाई 120 आ गया, इसको कट कर दो, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 2 0 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 3 9 ज़ा और 3 10 ज़ा, तो आपका आंसर आ गया इसका 9 बाई 10। किसका आंसर आ गया, ये मीन का आ गया। ठीक है जी, वेरिएंस के लिए इनको टोटल करना पड़ेगा, तो 168 और क्या है 168 27 है और 63 है। ठीक है, 8 और 8 9 10 11 11 और 7 18, 8 1 कैरी, 6 और 6 12, 13 14 15 5 और यहाँ पर 258 बन जाएगा। यहाँ पे आ क्या है, मैं आगे कर दूँ इसको, 258 बाई 108। इसकी कैलकुलेशन को देख के लग ही रहा था कुछ गलती हो गई है, और हो ही गई है। देखो क्या किया मैंने, पी आई और एक्स आई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी थी ना, और मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 1 ज़ा यहाँ 4 आएगा और यहाँ 8 बनेगा ये। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर और पी आई की मल्टीप्लाई करनी थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो यहाँ तो 9 ही रहेगा ना, तो अब आप इन सबको ऐड करना आपने, तो इन सबको ऐड करना है 63 84 और 9 को। ठीक है, 63 है 84 है और 9 है, तो 4 और 3 7 7 और 7 14 होता है, 15 16 हो जाएगा। मैं इस तरह से ऐड करती हूँ, 6 और 1 7 हो गया, 7 7 14 और 1 15, इससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, स्क्वायर करके 156 आ गया। अब इसकी वैल्यू तो आई 156 बाई 120 माइनस वो क्या आया था 9 बाई 10 और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला तो यही होता है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर कट करके सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब कट करके करना चाहो तो कट करके कर दो, इसको 4 4 ज़ा 16, 4 4 आर 16, 4 3 ज़ा 12 0, देन 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, ये बच गया आपके पास, क्या बचा 22 बाई 15। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ इसका 10 का स्क्वायर 100, यहाँ एलसीएम में आपका 1500 आएगा ना, 1500, 15 इंटू 100 इज़ 1500, 100 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 माइनस 100 इंटू 15, 100 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 आएगा, देन 81 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो। ये देखो, ये दोबारा ही करती हूँ यहाँ से, देखिए क्या था हमारे पास 156 बाई 120 माइनस 9 बाई 10 का स्क्वायर, इसको 2 पे कट करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 6 ज़ा 12 2 0 ज़ा 0 2 3 ज़ा 6 2 9 ज़ा 18 एंड 30। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 39 बाई 30 माइनस 9 बाई 10 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 39 माइनस 30 माइनस 81 बाई
100। इसका एलसीएम आ जाएगा 300। 30 इंटू 10 तो 390 माइनस 80, 100 3 सा तो 81 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पीछे 8 3 सा 24, ये आ जाएगा। ठीक है जी। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 10 में से 3 जाएंगे तो 7, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, और ठीक है नीचे आ जाएगा आपका 300 और यहाँ पे 1 भी आएगा। ठीक है जी। अब बस इसको कट कर दो, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 और नीचे 100, तो आपका आंसर आ गया 49/100। ठीक है, ये था आपका 12th क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको 7 8 9 क्वेश्चन कराए, अब 10 11 12 क्वेश्चन कराए। कोई डाउट हो भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी। आपको अगर वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे वाला कंसेप्ट। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। बाय बाय।